नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। चूँकि अभी वर्तमान में सामान्य संसदीय निर्वाचन 2024 का चुनाव चल रहा था, जिसमें मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया नामक दलों के संगठन के प्रत्याशी संसद सदस्य के पद हेतु चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव परिणाम का दिन 4 जून 2024 है। उस दिन पता चलेगा कि एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। परिणाम आने के पहले एग्जिट पोल अपने संभावित परिणाम को दिखाते हैं। वास्तविक परिणाम 4 जून 2024 को आएंगे। तब तक हम इस पर चर्चा करते हैं, हम इस पर अध्ययन करते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का चयन होता है, किस तरीके से कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ऐसा अनुच्छेद 74(1) में वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान देश का प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का उपयोग करने में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, शपथ ग्रहण कराया जाता है। इसके पश्चात मंत्रिपरिषद का गठन होता है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, जैसे इस समय अभी संसदीय आम चुनाव 2024 चल रहा है, तो इसके पश्चात निर्वाचित सदस्यों की नवीन सभा की बैठक में बहुमत दल के नेता के चुनाव के बाद राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने हेतु आमंत्रित करते हैं। आमंत्रण स्वीकार करने के बाद संबंधित व्यक्ति को विश्वास मत प्राप्त करना होता है। तब राष्ट्रपति पद द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। पात्रता क्या होती है? प्रधानमंत्री पद के लिए क्या पात्रता है, क्या नियम है? वैसे तो प्रधानमंत्री पद की सदस्यता के लिए एक संसद सदस्य की पात्रता ही है, लेकिन कुछ पात्रता नियम इस प्रकार भी हैं, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह लोकसभा या राज्यसभा का प्रतिनिधि होना चाहिए। यदि नहीं है तो 6 माह के मध्य में लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार करना आवश्यक है। उसकी न्यूनतम आयु से संबंधित जो है, तो अगर वो लोकसभा का सदस्य बन रहा है या भविष्य में वो 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य बनेगा, तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य यदि वो बन रहा है या बनने वाला है, तो उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि इस पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए अधिकतम आयु का कोई प्रावधान संविधान में अभी तक नहीं है। 81 वर्ष की आयु में श्री मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री के पद को संभाले थे और बने थे। तो इसलिए भारतीय संविधान में किसी भी प्रधानमंत्री को अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। वैसे किसी भी सदस्य के लिए अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। यहाँ भारत में उसकी न्यूनतम आयु से संबंधित सदस्य जो है पात्रता हो गई है। अब वह बहुमत प्राप्त दल का सदस्य होना चाहिए। ये आवश्यक है कि वो उसी दल का नेता होना चाहिए, उसी दल से होना चाहिए जिस दल में बहुमत हासिल किया है, और वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी वो किसी दूसरी नौकरी में नहीं होना चाहिए, जो किसी सरकारी नौकरी पे किसी भी राज्य में या कहीं पर नहीं होना चाहिए। वह किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दोषी ना पाया गया। और यह भी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी न्यायालय द्वारा राज्य
न्यायालय द्वारा या संघ न्यायालय द्वारा, वो हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा उसे दोषी न साबित किया गया हो। तो भारत में कुल 543 संसदीय क्षेत्रों में सांसदों का चुनाव होता है। चूँकि भारत में लोकसभा की जो सदस्यता है, जो सीटों की संख्या है वो 543 है, और जो राज्यसभा की है वो 250 है, जिसमें निर्वाचन जो 245 पे होता है, बाकी नामित किए जाते हैं। तो भारत में 543 संसदीय क्षेत्रों में सांसदों का चुनाव होता है। बहुमत का आंकड़ा 272 प्लस है, यानी 272 से अधिक सांसद होने चाहिए। यह सांसद किसी एक दल के या कई दलों के एक संगठन से भी हो सकते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ था। गठबंधन की सरकारें 1998 में किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को, किसी भी संगठन को बहुमत नहीं प्राप्त था, 250 सीटें प्राप्त थीं। तब राष्ट्रपति ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए और अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था। उसी प्रकार 2004 से 14 तक यूपीए सरकार रही, जो भी गठबंधन की सरकार रही। फिर 14 से 24 तक एनडीए की सरकार रही, वो भी कई छोटे बड़े दलों के गठबंधन से बनी। अब बात करते हैं कि जो अभी सामान्य संसदीय निर्वाचन 2024 का चुनाव चल रहा है, इसमें मुख्य रूप से इंडिया और एनडीए नामक दो दलों के संगठन में, यानी दो संगठनों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब 4 जून को ये पता चलेगा कि कौन संगठन जीत रहा है, किस संगठन की सरकार बन रही है। समय बहुत नहीं है। इसके पहले एग्जिट पोलों ने अपना डिसीजन, अपना संभावित परिणाम दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वास्तविकता 4 जून 2024 को ही पता चलेगी। तो दोस्तों, हम जान चुके हैं कि किस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री का चयन होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, ज़रूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो। जो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी है, जिसको प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा रही है, बशर्ते इतना है कि उसको उस दल से, जिस दल का बहुमत आया उस दल से वो संबंधित हो, और 6 महीने के अंदर किसी सदन की, लोकसभा जो निम्न सदन है, राज्यसभा जो उच्च सदन है, में किसी की सदस्यता प्राप्त करना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।